ब्लड जम जाएगा पीछे कर और ये चेहरा आने चाहिए और दूर जा छोड़ो आए नमस्कार दोस्तों, सब ठीक ठाक यानी सभी अच्छी तरीके से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पर। शायद आप जानते होंगे तो अपना ही ब्लड आज के टॉपिक में निकालना है और अपने ही आईएम लगाना है। आप एथलेटिक्स यानी डोपिंग के बारे में जानते होंगे। तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है यानी क्रिया है जिसमें हम अपना ही ब्लड निकालते हैं और उसको यानी ब्लड बैंक में रखते हैं और हम अच्छी डाइट लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, उतना ही ब्लड बन जाता है और फिर अपने ही ब्लड को जो सामने वाला पर्सन है, एथलेटिक्स है, वो अपने ही ब्लड को अपने चढ़वाते हैं। तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम ज्यादा यानी मजबूत होता है और हमारी जो एनर्जी है वो भी बढ़ती है। पर इस तरीके की डोपिंग में कोई एथलेटिक्स पाया जाता है तो उसको यानी जिस गेम में है उसको निकाल दिया जाता है। पर ये डोपिंग नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर जैसे हमें अपना जिस व्यक्ति को, मरीज को डायबिटीज है, मुहासे हैं, एलर्जी है, एल्जाइमर की शिकायत है, एनीमिया की प्रॉब्लम है और हर्पीज की शिकायत है और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, कैंसर है किसी को, यानी कोलेस्ट्रॉल की किसी को समस्या रहती है और डर्मेटाइटिस की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर किसी के अंदर समस्या है, एक ही यानी अपना ब्लड निकालकर अपने लगाने से इतनी सारी जो समस्या है उससे हमें यानी इस तरह की बीमारियों से ठीक होने में हमें मदद मिलेगी। डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हेमोरॉइड्स यानी जिनको यानी पाइल्स की प्रॉब्लम है, थ्रोम्बोसिस है, हेपेटाइटिस है, या फिर जिन फीमेल में एमसी पीरियड की प्रॉब्लम है, कहीं रुक रुक कर और कहीं ज्यादा आता है, और या फिर सोराइसिस की समस्या है, गठिए की प्रॉब्लम है यानी अर्थराइटिस की समस्या है, पेट से जुड़ी समस्या जिनको बनी रहती है, फेफड़ों से जुड़ी समस्या है, गाउट, फेफड़ों से जुड़ी समस्या यानी सांस का फूलना, यानी वही सांस वाले जो मरीज हैं, फ्लू की शिकायत रहती है, या फिर चोट लगने के बाद उनका कई दिनों तक चोट ठीक नहीं होती है, झुर्रियों की शिकायत है। तो झुर्रियों के लिए लोग वह क्या करते हैं, जैसे एक इंजेक्शन आता है जो सांप के जहर से बनाया जाता है, मैं उसके ऊपर अलग कभी वीडियो बनाऊंगा। तो झुर्रियां जिन लोगों पर रहती है, या फिर सेक्सुअल क्षमता की जिनके अंदर कमी है, रेटिना सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, या फिर दिमाग से जुड़ी समस्या है जैसे मिर्गी है, माइग्रेन है, या फिर पार्किंसंस वाले रोगी हैं, तो इस तरीके का अगर रोगी है तो हम खुद का ब्लड निकालेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपना ही ब्लड निकाल कर यानी मैंने 1 ml ब्लड निकाला है और खुद अपने ही आईएम लगाया है। आईवी नहीं लगाएंगे क्योंकि आईवी निकाल रहे हैं और आईवी लगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें आईवी निकालना है यानी वेन से ब्लड को निकालना है और हमें इंट्रामास्कुलर चाहे हिप में लगाना है यानी कूल्हे में, चाहे हम बाजू में उस अपने ही ब्लड को तुरंत यानी जब ब्लड निकालें, हम निकालने के तुरंत बाद हमें उस इंजेक्शन को लगाना है क्योंकि ब्लड क्लोटिंग ना हो जाए, यानी सिरिंज में ब्लड ना सूखने लगे और उसमें जो जमने की प्रोसेस ना चालू हो जाए। तो हमने निकाला और अपने लगाया। तो इस तरीके की समस्या से यानी ये एक तरीके का एंटीडोज की तरह काम करता है क्योंकि हम अपना ही ब्लड निकाल रहे हैं, अपने ही लगा रहे हैं, तो कई रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ेगी, जिसे हम ऑटो हेमेटोरेपिया जिसको हम बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप जान लो। ऑटो हेमेटोरेपिया इसको कहा जाता है। इसको लगाने से आपको यानी अगर जिन मरीज में सिकलिंग की प्रॉब्लम है, यानी हजारों या करोड़ों में से एक बीमारी ऐसी होती है जिसे हम सिकलिंग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे हमारी आरबीसी रेड ब्लड क्लॉप्सिस यानी लाल रक्त जो कणिकाएं हैं वो गोल होती हैं, पर जो सिकलिंग डिसीज वाले जो रोगी हैं उनकी गोल ना बनते हुए यानी ब्लड की जो संरचना है गोल ना बनते हुए चंद्राकार बनती है। तो इस तरीके मरीज को ना तो ब्लड चढ़ाने जाता है, ना ही उनको
इस तरीके का उनको मेरे वीडियो को देखकर इस तरीके की कोई गलती ना करें जिनको सिकलिंग की प्रॉब्लम है। बाकी का कोई भी पर्सन उनको लगा सकता है, ना ही प्रेग्नेंट लेडीज इस चीज को दोहराएं। केवल बाकी के जो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज किसी को है, किसी को मासे की एलर्जी की प्रॉब्लम है, एनीमिया, हर्पीज, एपिलेप्सी, कैंसर से जुड़ी समस्या है, यानी उनको लगता है माउथ कैंसर, उनके छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का उनका स्तर ज्यादा है, और डर्मेटाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ल्यूपस, हाइपरटेंशन, ट्यूमर्स की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस और पापिलोमा, और फाइब्रोसिस, VIH और BPH एक ये वायरस होते हैं। इनसे जो चेहरा है वो यानी बहुत ही गंभीर बीमारी है जो वायरस के चलते होती है। सोरासिस, गठिया पेट की समस्या, अगर फेफड़े की समस्या, गाउट, फ्लू, चोट से जुड़ी समस्या जिनको है ठीक नहीं होते, मस्से की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम है, MC पीरियड की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार डॉक्टर से, जो बढ़िया डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप ओटो हीमेटोरेपिया के बारे में पूछें, जिसे हम यानी अपना ही ब्लड निकालेंगे और अपने ही उसको तुरंत IM लगवाएंगे। कंडीशन ये होगी जैसे आप ने ब्लड निकलवाया और आप तुरंत उसको लगवाएं। कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, जैसे जिनको वीकनेस है, तो जब आप ठीक हो जाएं तो आप एक बार इस प्रोसेस को आजमा के देखें। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम अपना ही ब्लड, अगर कभी ऐसा नहीं करना है जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव और आपने दूसरे किसी व्यक्ति से B पॉजिटिव ब्लड लेकर वो अपने नहीं लगाना है। ओटो हीमेटोरेपिया का मतलब यही है, अपना ब्लड निकालना है। आपको 1 ml या 2 ml या ज्यादा से ज्यादा 2.5 ml तक सिरिंज में भरकर और इंट्रामास्कुलर आपको लगाना है, चाहे आप बाजू में लगवाएं, चाहे आप अपने कमर में उस इंजेक्शन को तुरंत लगवाना है। आप देखेंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कई तरीके की बीमारियां हैं, यानी एंटीडोज की तरह यह अपना ही ब्लड एंटीडोज की तरह काम करने लगेगा। बाकी की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी, जहां तक कि मिर्गी, माइग्रेन और पार्किंसन जैसी जो बीमारियां हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो बस आज के लिए यह वीडियो मैं बता दूं, एक खान साहब के कहने पर मैंने बनाया है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर, तो आप समझ जाइए, तो आपकी समझ में आ गया होगा ओटो हीमेटोरेपिया क्या है। ओटो हीमेटोरेपिया में अपना ब्लड निकालकर स्वतः अपने ही लगाया जाता है, जैसे ओटो हीमेटोरेपिया बोलते हैं। ये कोई डोपिंग नहीं है, डोपिंग की प्रोसेस अलग है। डोपिंग में जो एथलेटिक्स है, खिलाड़ी हैं, वो अपना ब्लड, यानी जब हम ब्लड बैंक में इतनी बड़ी थैली होती है वो जिसमें ब्लड होता है, तो वो निकाल कर ब्लड बैंक में रखते हैं, फिर बाकी की अच्छी डाइट लेते हैं, तो 1 महीने में उनका जो ब्लड उन्होंने निकाला है वो बन जाता है, और उसी ब्लड को वो अपने चढ़वाते हैं। उसको बोलते हैं हम डोपिंग। इसमें हमें सजा का प्रावधान, या फिर जो गेम में वो इस तरीके के लोग करते हैं डोपिंग, तो उनको निकाल दिया जाता है। उन पर बैन भी लगा सकती है गवर्नमेंट, अगर जांच में ये मालूम चल जाता है कि सामने वाले बंदे ने डोपिंग करी है या फिर किसी तरीके का उनने स्टेरॉइड लिया है। ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, 1 ml से 2.5 ml तक हम ले रहे हैं। ओटो हीमेटोरेपिया इसको बोलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।